साथियों नमस्कार। नगरीय निकाय निर्वाचन प्रक्रिया 2022 के संबंध में 3 वीडियो क्रमशः चुनाव प्रक्रिया, मशीन की तैयारी और उसकी सीलिंग कैसे करें तथा विशेष परिस्थितियों में होने वाला मतदान क्रमशः पार्ट ए, बी, सी के रूप में डाल चुके हैं हम। आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट डी के अंतर्गत मतदान की समाप्ति पर की जाने वाली कार्यवाही। जब मतदान समाप्त होगा उस समय पीठासीन अधिकारी के द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित होगी, पीठासीन अधिकारी को कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज भरना होंगे और कुछ ऐसे दस्तावेजों की भी चर्चा करेंगे जो पीठासीन अधिकारी मतदान प्रक्रिया के दौरान या मतदान होने के 1 दिवस पूर्व भी उन्हें भर सकते हैं उस जानकारी को, जिससे कि आपको मतदान के पश्चात जो सामग्री जमा करना होती है उसमें कोई विलंब ना हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं मतदान प्रक्रिया की समाप्ति पर की जाने वाली कार्यवाही कौन सी कार्यवाही है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी। जैसा कि हमें पता है मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 5 बजे तक का होगा। सभी पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के नियत समय से 10 मिनट पूर्व अर्थात 4:50 पर जो मतदान केंद्र है बाहर आकर घोषणा करेंगे कि मतदान हेतु 10 मिनट का समय शेष है। ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है, यदि नियत समय के तो लाइन में आ जाएं। नियत समय के बाद मतदान जारी रहता है तो लाइन में खड़े प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पीछे के क्रम से प्रारंभ करते हुए सरल क्रमांक की पर्ची पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से बांटना होगी और जितने व्यक्ति इस 10 मिनट के दौरान आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित हो जाते हैं उन सभी को मतदान आपको कराना होगा। नियत समय के पश्चात वही मतदाता मतदान कर सकेंगे जिनके पास पीठासीन अधिकारी द्वारा वितरित उक्त पर्ची उपलब्ध होगी। पर्ची पर पीठासीन के साइन अवश्य होना चाहिए। बिना किसी साइन के नंबर लिखी हुई पर्ची को मान्य न किया जाए। अंतिम मतदाता द्वारा मत रिकॉर्ड करने के पश्चात मतदान बंद करने के लिए एवं मशीन को बंद किया जाएगा। मतदान मशीन को बंद करने के पूर्व टोटल बटन दबाकर उस समय तक मशीन में जो रिकॉर्ड किए गए अभिलिखित मतों की संख्या है उसे आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि मशीन सील होने के पश्चात आपको जो आपका मतदाता रजिस्टर है उससे आप मिलान नहीं कर पाएंगे कि मशीन में जो दर्ज मत हैं उनकी संख्या आपके मतदाता रजिस्टर जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास रहता है सेम है या नहीं। कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाएं। प्रदर्शित मतों की संख्या प्रारूप 18 में तत्काल नोट कर लें। प्रारूप 18 जिसे हम मतपत्र लेखा कहते हैं, ये प्रारूप 18 में भी आप कर सकते हैं या अपनी साधारण डायरी पे कर लें। जब मतपत्र लेखा आप भरें तो वहां पर इस संख्या को नोट कर सकते हैं। बैलेट यूनिट के केवल कंट्रोल यूनिट से अलग कर लें। जो हमने मशीन को कनेक्ट किया था बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से, उसे हम अलग अलग कर लेंगे। कंट्रोल यूनिट के पीछे की जो सिटकनी है उसे खोल करके पावर को ऑफ कर देंगे। ये 2 बातें अति महत्वपूर्ण हैं जब मतदान समाप्त होता है। पहला, जो कंट्रोल यूनिट है उस कंट्रोल यूनिट से टोटल के बटन को दबा के अभिलिखित मतों की संख्या जानना। दूसरा है कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ करना। ये अति महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि हम इस नोब को बंद नहीं करते, ऑफ नहीं करते, तो जब काउंटिंग होगी हो सकता है उस समय तक उसकी बैटरी की पावर लो हो जाए और काउंटिंग करने में परेशानी हो। इसलिए इसे हम जरूर ध्यानपूर्वक कर लें। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को उसके निर्धारित ब्रीफकेस में रखकर एड्रेस टैग लगाते हुए उसे सील बंद कर लें। तो जिस ब्रीफकेस से हमने निकाला था, ध्यान रहे कि जो बैलेट यूनिट है
जिस ब्रीफ केस से निकाली है उसी ब्रीफ केस में रखें, क्योंकि इस पर जो नंबर लिखे होते हैं ब्रीफ केस के ऊपर भी रहते हैं और कंट्रोल वैलिड यूनिट और कंट्रोल यूनिट पर भी होते हैं। तो इनका जो सीरियल नंबर दोनों का मिलान करके ही हम उसे रखें। महापौर एवं पार्षद पद के लिए जो अवलिखित मतों का लेखा है, जिसे मतपत्र लेखा हम कहते हैं, इसे हम अलग अलग पदवार भरेंगे। एक साथ मतपत्र लेखा तैयार नहीं करना है, भले ही संख्या दोनों की सेम हो, जो वोट डले हुए उनकी, तब भी हमें दोनों का मतपत्र लेखा अलग अलग तैयार करना है। और आपकी पोलिंग पर जो मतदान अभिकर्ता हैं, उन अभिकर्ताओं को उसी के मतपत्र लेखा प्रदान करें जिसके लिए उन्हें नियत किया गया था। यदि पार्षद के लिए वो पोलिंग एजेंट थे तो पार्षद का मतपत्र लेखा दिया जाएगा, और महापौर के लिए थे तो महापौर का दिया जाएगा। यदि दोनों के लिए है तो दोनों का दिया जाएगा। जिसके पोलिंग एजेंट हैं उन्हीं का मतपत्र लेखा उन्हें प्रदान किया जाए। मतपत्र लेखा या अभिलिखित मतों का लेखा मतदान केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं को प्रदान करने के बाद उनसे पावती भी ली जाएगी। पीठासीन अधिकारी की डायरी के भाग 1 को पूर्ण किया जाएगा, जिसकी सभी प्रविष्टियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः सावधानी पूर्वक इसको भरना है। ये बात भी हमें ध्यान करना है, इसमें केवल भाग 1 को पूरा करना है। जैसा कि अभी हमने जो पंचायत के चुनाव थे उसमें भाग 2 भी इसमें भरा था, क्योंकि पंचायत निर्वाचन में मतगणना का कार्य भी पोलिंग बूथ पर ही किया गया था। तो भाग 1 में जो हमारे अभिलिखित मत होते हैं उनसे संबंधित जानकारी होती है, और जो भाग 2 होता है उसमें गणना से संबंधित जानकारी होती है, इसलिए इसके भाग 1 को ही हमें तैयार करना होता है। तो चलिए इसकी जान लेते हैं हम, एक भाग 1 में हम क्या मुख्य रूप से भरना होगा। तो ये है जैसे मतपत्र लेखा 18 का, जहां ईवीएम से निर्वाचन कराया जाएगा उसके लिए है। तो सबसे पहले हम ऊपर की लाइन में देख रहे हैं नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद, महापौर, अध्यक्ष का निर्वाचन तथा वार्ड क्रमांक। तो इसमें सबसे पहले हमें नाम लिख देना है किसके लिए निर्वाचन आप करा रहे हैं। जैसे कि पार्षद के लिए भरना है तो यहाँ पर पार्षद का आएगा और उसका वार्ड क्रमांक आ जाएगा। यदि नगर पालिका निगम के लिए है या नगर परिषद के लिए है तो उसका नाम आ जाएगा। दोनों पदों के लिए पृथक पृथक इसको भरना है। इसके बाद मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक। साथियों, ये जो प्रपत्र है हमें भरना 100% होते हैं, इसलिए इन नामों को, ये जो जानकारियां हैं, इन्हें हम मतदान होने के पूर्व भी कर सकते हैं। यदि एक दिन पूर्व हमारी पार्टी पोलिंग पर पहुंच जाती है तो हम इनको पहले से भी भर के रख सकते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद मतदान केंद्र का नाम और नियंत्रण यूनिट, कंट्रोल यूनिट का क्रमांक यहाँ लिखना है। वैलिड यूनिट जो 2 आपको मिली है क्रमशः, तो 1 और 2, जैसे अगर आप नगरीय निकाय क्षेत्र में है, नगर पालिका निगम में, तो पहले महापौर के लिए जो वैलिड यूनिट मिली है उसका आपको सीरियल नंबर लिख देना है, और दूसरा आपको पार्षद के लिए मिली है उसका सीरियल नंबर लिख देना है। ये आप वही लिख दें, क्योंकि जब बदला जाएगा तो फिर आपको वो भी लिखना पड़ेगा जो दूसरी यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं। तो यदि 1% कहीं बदली जाती है तब, और नहीं बदली जाती है तो आपका पहले का लिखा हुआ ही मान्य रहेगा। दोबारा बदली जाती है तो उसका नंबर भी हमें साथ में लिखना होता है। इसके बाद यहाँ जो तीसरा है पॉइंट, ये चूंकि वीवीपैट के लिए होता है, जैसे हम प्रिंटर कहते हैं, इस मतदान में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो यहाँ हम निरंक लिखेंगे। साथियों ध्यान रहे, इस प्रपत्र में कोई भी कॉलम हमें खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद डीएमएम का संख्यांक, डीएमएम का नंबर लिखना है। डीएमएम का नंबर जो आप कंट्रोल यूनिट प्रारंभ में स्विच ऑन करते हैं उस समय केवल प्रदर्शित होता है उसकी स्क्रीन पर, तो उसे आप डायरी में जरूर अंकित कर लें। डायरी से ही इसे यहाँ पर अंकित कर सकते हैं और कहीं से ये नंबर नहीं मिलेगा। तो सीलिंग के पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि डीएमएम नंबर हमारी डायरी में लिखा होना चाहिए। इसके पश्चात कुछ बिंदु हैं जी, इनमें हम देखें जैसे मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की संख्या, जो आपकी चिन्हित प्रति में संख्या लिखी हुई है उसको हम लिख देंगे। जैसे मान के चलते हैं हम कि यहाँ 800 मतदाता है आपकी जो उस चिन्हित प्रति में, तो उनकी संख्या आ जाएगी 800।
दूसरा है मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या। अब 800 में से अगर 700 ने वोट डाला है, जिनकी हमारे मतदाता रजिस्टर 17 का में अंकित है, उनकी संख्या को हम यहाँ लिख देंगे। तीसरी बात है मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित वोटर्स की संख्या। हो सकता है, विशेष परिस्थितियां मैंने आपको बताई थी कि यदि कोई व्यक्ति आता है मतदाता रजिस्टर में, उसकी एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के पश्चात वो मत करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका जो मतदान होगा वो मशीन में अंकित नहीं होगा, लेकिन रजिस्टर में अंकित होगा। तो ये दोनों संख्याएं भिन्न हो सकती हैं। तो ऐसे लोग जितने वोटर्स हैं, मतदान मशीन के अनुसार जितनी संख्या प्रदर्शित हो रही है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नियत नियम 63 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या। कभी जो टेंडर वोट आए या कुछ ऐसे वोट आए जिन पर आपत्ति दर्ज की गई, तो उनकी संख्या हमें लिखना है, क्योंकि उनको हमने अनुज्ञात नहीं किया तो वो संख्या आ जाएगी, ये माइनस हो जाएगी इसमें से। तो ये बाद में मतदान न करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ये आ जाएगी यहाँ पर माइनस होने के बाद। निविदित मतपत्रों की संख्या, ये क्रम संख्या जहां से आपको प्राप्त हुए हैं। निविदित मतपत्र ईवीएम से चुनाव होने वाले पोलिंग पर हमें कुछ लीफलेट मिलते हैं, मतपत्र जो हमने पंचायत निर्वाचन में उपयोग किए हैं उसी टाइप के। तो लगभग एक पोलिंग पर 20 निविदित पत्र संभवतः दिए जाते हैं, तो उनका हमें क्रमांक पूर्व से ही लिख के रख लेना है, क्योंकि मिले तो आपको है, अब यूज करने वाली चीजें आगे हैं, ये हम मतदान के बाद लिखेंगे। प्रयोग में लाए गए, यदि कोई निविदित मतपत्र उपयोग में लाया जाता है, 1 2 3 जितने भी हैं, उनकी संख्या केवल यहाँ लिख देना है। और यदि नहीं लाया जाता है तो आप यहाँ पर निरंक लिखेंगे। निर्वाचकों को जारी किए गए, कितने किए गए जारी, हो सकता है जारी ज्यादा हो लेकिन फिर आपने नहीं किया उनका उपयोग, तो उनकी संख्या यहाँ लिख सकते हैं। प्रयोग ना किए गए और वापस किए गए, तो इनकी संख्या जैसे 20 यहाँ पर मिले थे और 20 में से अगर 4 हमने यहाँ प्रयोग कर लिए हैं, तो यहाँ पर बचे हुए शेष की आ जाएगी संख्या 16। और यदि पूरे पूरे शेष बचे हुए तो 20 हमें प्राप्त हुए, कोई जारी नहीं किए गए, और यहाँ आ जाएगा हमारा 20 वापस कर रहे हैं। इसके बाद जो कागज की सीलें हैं, इनकी संख्या भी हम लिख सकते हैं, उपयोग के लिए प्रदाय की गई, तो ये हम पहले लिख सकते हैं। जैसे संभवतः 2 यदि एक की जरूरत है तो 2 सील, स्ट्रिप सील, ग्रीन पेपर सील, हो सकता है डबल आपको दी गई हो, तो उनकी संख्या लिखना है पहले। अगर 2 दी गई है तो 2, और इनकी क्रम संख्या। प्रयुक्त हुई कागज की सीलों की संख्या, कितनी आपने यहाँ पर प्रयोग कर ली है वो। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त, जो प्रयुक्त हो जाएगी, शेष जो बची हुई है वो संख्या में यहाँ लिख देना है, और उनका क्रमांक यहाँ पर लिख देना है। नष्ट हुई, आपको उपयोग करते समय यदि कोई फट जाती है, खराब हो जाती है, तो ऐसी सीलों की संख्या हमें लिख देना है, और अगर नहीं है तो हम निरंक लिख देंगे। लेकिन जो प्राप्त हुई है उनकी संख्या हम जरूर पहले से लिख करके रख लें, कितनी सीलें हमें प्राप्त हुई हैं। अब ये सारा काम हमें मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष करना है, इसलिए जितने भी मतदान अभिकर्ता आपके वहां पर उपलब्ध हैं, उनके नाम और हस्ताक्षर हमें यहाँ से क्रमशः ले लेना है। हस्ताक्षर हम उसी क्रम में लें जिस क्रम में हमारे पास मतदाता पार्टीज के जो बैलेट यूनिट में प्रत्याशी दर्ज थे उस क्रम में थे, उसी क्रम में हमें इनके हस्ताक्षर लेने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र की सील, यहाँ दिनांक और स्थान, जिस पोलिंग पर आपकी ड्यूटी थी उसकी। तो ये हो जाएगा। ये था हमारा मतपत्र लेखा तैयार करने के लिए कुछ सुझाव। इसके बाद है पीठासीन की डायरी, जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है पीठासीन के लिए। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा परिशिष्ट 3 के अनुसार डायरी संधारित की जाएगी। यह डायरी निर्वाचन के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इसे पूरी सावधानी एवं जिम्मेदारी से भरा जाना चाहिए। पंचायत निर्वाचन हेतु प्रदाय की गई पीठासीन की डायरी के 2 भाग थे। प्रथम भाग मतदान के उपरांत भरा जाता है, द्वितीय भाग मतगणना के। तो यहाँ पीठासीन की डायरी का केवल भाग 1 ही भरा जाएगा, क्योंकि मतगणना केंद्र पर नहीं होना है। डायरी को पीठासीन अधिकारी द्वारा सावधानी से पढ़ा जाए
तथा प्रविष्ट किया जाने वाली सुसंगत जानकारियों का संकलन मतदान के दौरान होने वाली गतिविधियों से संकलित की जाना चाहिए। डायरी में आपकी ओर से किसी भी चूक को आयोग द्वारा अति गंभीरता से लिया जाएगा। तो ये पीठासीन की कुछ बुकलेट भी आपको एक मिलेगी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। उसमें हमें सारी जानकारियां बिल्कुल सरल है, आपको कोई भी जितनी जानकारियां आपसे संभव हो सकती है वो सभी जानकारियों को भरना है। किसी भी कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो पीठासीन अधिकारी इसे न भर सके। जैसे पीठासीन अधिकारी का नाम, पदनाम, मतदान की तिथि, पीठासीन अधिकारी का मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हमें भर लेना है। इसमें क्या मतदान स्थगित हुआ, अगर नहीं हुआ है तो नहीं पर टिक राइट कर देना है। क्या मतदान में कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई, यदि हुई है तो हाँ पे करना है, नहीं हुई है तो नहीं पे करना है। तो इस तरह से हमें स्वविवेक से इसको पूरा, जो प्रत्येक मतदान केंद्र की स्थिति अलग अलग होगी इसलिए अलग अलग इस बुकलेट में आपको भरना होगा पीठासीन अधिकारी को। और जहां पर ये लिखा हुआ है पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, वह हस्ताक्षर और केंद्र क्रमांक की सील आप जरूर लगाएं। ये देखें आप, जैसे जो लागू ना हो उसे अपन काट दें, लिखना जरूर है। मतदाताओं की कुल संख्या आपकी उस पर पुरुष की कितनी थी, महिला की कितनी थी, अन्य की कितनी थी, टोटल इनका योग क्या था, ये तो चिन्हित प्रति के अनुसार लिख लेना है। मत डालने वाले मतदाताओं की संख्या में महिलाओं ने कितने ने मत डाले, पुरुष ने कितने डाले और अन्य ने कितने डाले, टोटल मतों की संख्या। इसके बाद इनका परसेंटेज, कि महिला का परसेंटेज क्या है, पुरुष का परसेंटेज क्या है और अन्य का परसेंटेज क्या है। इसके बाद टोटल परसेंटेज क्या रहा आपके मतदान केंद्र का। फिर ये निविदत मतपत्रों की संख्या, निविदत मतपत्रों के बारे में हमें जानकारी भरना है। निविदत मतपत्र कितने मिले थे, जैसे 20 मिले हैं तो 20। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, वो संख्या। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए मतदाता कितने लोगों को आपने वोट डालने के लिए परमिट किया, उनकी संख्या। तो इस तरह से ये बड़े सिंपल से इसके सवाल हैं। उन सवालों के जवाबों को हमें पीओ बुकलेट में भी भर देना है। प्रत्येक पेज पर पीठासीन अधिकारी के साइन और केंद्र क्रमांक जरूर लिखा होना चाहिए। विशिष्ट नंबर वाली जानकारी ये बड़ी सावधानी पूर्वक भरें, जैसे सीयू का नंबर क्या है, कितनी सीयू आपने उपयोग की उनकी संख्या और उसका क्रमांक। बीयू आपने कितनी उपयोग की उनका आपको संख्या लिखना है और क्रमांक लिखना है। डीएमएम नंबर क्या है आपका, वो नंबर लिखना है। अब इनकी संख्या इनकी नहीं होती है डीएमएम की, तो उसको अपन नील लिख देंगे और उसके बाद में यहाँ संख्या उसकी लिख देंगे डीएमएम की। कितनी प्रदाय की गई ग्रीन पेपर सील की संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे और क्रमांक भी लिख देंगे उनका। तो ये सामान्य सी जानकारी हमें इसकी नंबर वाली जरूर भर देना है। पूरे मतदान दल की जानकारी हमें यहाँ भरना है, क्योंकि प्रत्येक मतदान अधिकारी के उत्तरदायित्व निर्धारित हैं। यदि किसी मतदान अधिकारी के कर्तव्यों में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित मतदान क्रमांक वाला जो अधिकारी है वही जिम्मेदार होगा। इसलिए इनको हम जरूर लिखें कि P1 पर इसका नाम, पदनाम, कार्यालय और मोबाइल नंबर। P2 पर कौन सा व्यक्ति था, उसका नाम, पदनाम, कार्यालय और मोबाइल नंबर। इस तरह से पूरे दल की जानकारी को लिख देना है। P4 जहां पर है उसे लिखना है, नहीं तो इस पर आप निरंक लिख सकते हैं। ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप पीओ बुकलेट को भी भर सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपकी मतदान केंद्र पर मतदान के पश्चात होने वाली कार्यवाही के संबंध में। आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा से जुड़े हुए वीडियोस भी मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो एकेडमिक के हों या तकनीकी सहयोग के संबंध में हों। तो जो भी व्यक्ति इसके अपनी जरूरत समझें वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियोस के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।